न्यूज पंच में हमारी चौथी प्रमुख खबर का एम्स से जुड़ी हुई है चौथी प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि एम्स में, दिल्ली का जो एम्स है, वहां पर ज्यादातर मरीज गंभीर हालत में ही आते हैं और कुछ मरीजों का लंबा इलाज भी चाहिए होता है, लेकिन बार बार तारीखें मिलने की वजह से वो अपने घर भी नहीं लौट पाते और उन्हें वहीं पर ठहरना पड़ता है। अब ऐसे में बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो दिल्ली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे मरीजों को बाहर कड़कड़ाती ठंड में सड़क या फुटपाथ पर रात गुजारने की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एम्स के आपको बता दें कि आश्रय स्थल अब शुरू किया गया है, जिसमें मरीजों और उनके परिजनों को रुकने के लिए करीब 1500 बेड की क्षमता इसमें है। और तो और इन आश्रय स्थलों में सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में रोजाना के खर्च पर न केवल वो ठहर सकते हैं, बल्कि आराम से 2 वक्त का गर्म खाना भी वो खा सकते हैं। आखिर क्या है एम्स की आश्रय सुविधा, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं एम्स में शुरू हुआ आश्रय सुविधा। तो एम्स की आश्रय पहल इस वक्त शुरू की गई है, खासतौर पर गरीब तबके के लोग जो एम्स में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं लेकिन दिल्ली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यह खासतौर पर आश्रय सुविधा शुरू की गई है। एम्स की सीआरपीएफ के साथ ये नई पहल है सर्दी में मरीजों के लिए, जिससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत इसके जरिए मरीजों को मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब जो मरीज हैं वो रात में भटकते हुए नजर नहीं आएंगे, उन्हें रात में सड़क पर या फुटपाथ पर अपनी रात नहीं गुजारनी होगी। एम्स में आधी रात की लाइन जो है वो अब खत्म हो जाएगी इसके जरिए, और अब रात को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा मरीजों को और साथ ही उनके जो परिजन है, क्योंकि आश्रय स्थल पर ओपीडी रजिस्ट्रेशन का टोकन भी आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी सुविधा दी गई है कि इलेक्ट्रिक बस, टोकन सिस्टम और मुफ्त कई सारी सुविधाएं हैं। मात्र 20 रुपए के अंदर वो वहां पर ठहर भी सकते हैं और भोजन भी कर सकते हैं, गर्मा गर्म भोजन भी उन्हें मिलेगा। तो एक बड़ी अच्छी पहल ये एम्स की तरफ से शुरू की गई है। लेकिन इसके साथ ही जो आश्रय स्थल है वहां पर सुविधाओं का पूरा पिटारा है। क्या कुछ सुविधाएं आश्रय स्थल पर मिलने वाली हैं मरीजों और उनके परिजनों को, वो आपको बताते हैं, क्योंकि इन आश्रय स्थल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बस से आश्रय स्थल तक ले जाने की पूरी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। पंजीकरण प्रक्रिया भी सुचारू और व्यवस्थित इसके जरिए हो रही है। अस्पताल में जो भीड़ लगातार लग रही थी, लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें हमें देखने को मिल रही थी, उन पर एक तरह से कंट्रोल हो जाएगा। उसको लेकर के एक रणनीति और साथ ही करीब 250 लोगों के ठहरने की क्षमता विश्राम सदनों में है और एक साथ 1500 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। 1500 बेड यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं। यहाँ पे फ्री यानी कि मुफ्त भोजन आपको मिलेगा, कंबल की सुविधा आपको मिलेगी, शौचालय की सुविधा आपको मिलेगी और इसके साथ ही मरीजों के आगमन के आधार पर टोकन नंबर भी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके लिए आपको ओपीडी के लिए जो लंबी लंबी लाइनें हैं आपको वहां पर नहीं लगना पड़ेगा। अब इसको लेकर के आखिर क्या कुछ परिजनों की तरफ से, जो परिजन पहुंच रहे हैं मरीजों के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है और साथ ही एम्स के निदेशक एम श्रीनिवास की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। सुविधा है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम भी ऑनलाइन डैशबोर्ड में भी दिख जाएगा आपको, और विश्राम सदन का भी आपका पब्लिक डोमेन में है, डैशबोर्ड में अवेलेबिलिटी है, वो लोग वहाँ से बुकिंग ले सकते हैं। और विश्राम सदन में ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 1500 बेड्स का सुविधा बनाया गया है अस्पताल के लिए। मेन कैंपस में, ट्रॉमा सेंटर में, एनसीएचजेजर में कुल मिला के हमारे पास आज के दिन में 1500 बेड्स का कैपेसिटी है पेशेंट्स का अटेंडर के रहने के लिए। यहाँ मेरे बेटे का इलाज हो रहा है, उससे ब्रेन ट्यूमर है, जो कि ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन 7-8 घंटे का ऑपरेशन था, वो सक्सेस हो गया है। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा लगा। रूम की फैसिलिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है और फिर यहाँ पे हमने खाना भी खाकर देखा तो यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा है। बहुत आराम मिला हमको यहाँ पे आकर, यहाँ पे अच्छा लगा हमें आकर। तो वाकई गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दिवांशु, क्या कुछ ताज़ा अपडेट और जिस तरीके की तस्वीरें भी हमने दिखाई, कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग इस वक्त दिल्ली में आकर के एम्स में इलाज करा रहे हैं अपना और अपने परिजनों का, उनके लिए खासतौर पर ये राहत भरी खबर है, क्योंकि वो दिल्ली में रहना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे में मात्र 20 रुपए के अंदर ठहरने की भी सुविधा और खाने की भी सुविधा। जी बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसे में एम्स ने बेहद खास ये तैयारियां की हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कि बाहर से आकर दिल्ली में इलाज कराते हैं। जो मरीज़ हैं, उनके परिजन हैं, जो तीमारदार हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर सड़कों पर सोना पड़ रहा था, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए एम्स ने ये खास तैयारियां की हैं। आपको बताना चाहूँगा कि एम्स की तरफ से और सीआरपीएफ दोनों के कोलैबोरेशन से करीब 250 बेडेड का ये आश्रय सदन जो है वो बनाया गया है, जो कि पिछले करीब 1-1.5 महीने से जो है काम
कर रहा है। वहाँ पर बड़ी संख्या में जो मरीज और उनके तीमारदार हैं वो आकर रहते हैं। इसके अलावा एक लंबे वक्त से जो एम्स है उसका एक और हम कह सकते हैं कि स्थल है जहाँ पर करीब 1500 लोगों की रहने की व्यवस्था है। तो करीब 1750 की कैपेसिटी है एम्स के पास, और जो लोग इसकी बुकिंग कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन इसकी बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बाहर से आते हैं और उनकी ओपीडी की जो टाइमिंग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उनको दिल्ली में ही कुछ दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एम्स ने ये जो है वो फैसला किया है। फिलहाल ये सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर न केवल ठहरने की व्यवस्था है बल्कि खाने से लेकर वॉशरूम से लेकर बाकी सुविधाएं जो हैं वो भी देखी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।